हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा था एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या होता है, वो किस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं दी एडवर्ब्स, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार बता भी चुकी हूँ, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। डब्लू डब्लू एच एच एच, 2W एंड 3H। इसका मतलब होता है वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मैनी, एंड इट मीन्स हाउ मच, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स ले लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इस डब्लू का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँ वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो आप मुझे क्या बताओगे, अपनी प्लेस बताओगे। आई एम हियर, आई एम आउटसाइड, ओके, आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ। तो आप मुझे क्या बताओगे कि मैं आप कहाँ हो, ये प्रोवाइड करोगे इन्फॉर्मेशन। तो इट मीन्स आप मुझे अपनी प्लेस बताओगे, ठीक है। अगर मैं आपसे फर्स्ट डब्ल्यू कंप्लीट हुआ, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमें क्या प्रोवाइड करता है, व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ये कब करोगे, आप अपना होमवर्क कब करोगे, आप बाहर कब जाते हो, आप अपने ऑफिस से कब आते हो, आप अपने होम टाउन कब जाते हो, तो आप मुझे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, वो टाइम बताओगे कि आप कब जाते हो। समटाइम्स, एवरी डे, रेगुलर एंड वीक डेज़ में जाते हो। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं हमारी, सेल्डम। ये सब क्या होता है, हमें आप क्या प्रोवाइड करोगे मुझे इन्फॉर्मेशन, टाइम की। टाइम बताओगे, एवरी डे, सेल्डम, नेवर, ये सब चीज़ें वीक डेज में जाते हो, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा हाउ। तो हाउ हमें क्या बताता है कि जो काम हो रहा है या फिर कुछ भी चीज़ है हमारे सेंटेंसेस में, वो कैसे हो रही है, वो एक्शन कैसे हो रहा है। कि जैसे अगर कोई बोल रहा है, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, बहुत तेज़ आवाज़ में समझा रही हूँ, रूडली समझा रही हूँ, ईजी वे में समझा रही हूँ, बहुत हार्डली समझा रही हूँ, फिर लिख कर समझा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारी, कैसे। इट मीन्स वो तरीका बताता है, हमें क्या बता रहा है, ये मैनर बता रहा है। तो हाउ क्या होता है, मैनर। जैसे वो बहुत जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लेती हूँ एग्जांपल के लिए, शी स्पीक्स लाउडली, तो वो बोल रही है, बट वो कैसे बोल रही है, लाउडली, ठीक है। वो हमें तरीका बता रहा है, हाउ। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स को अगर आप देखेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि वो जो एक्शन है वो कितनी बार हो रहा है, रोज़ हो रहा है, दिन में कितनी बार हो रहा है, मंथली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, या फिर कभी कभी हो रहा है, रेयरली हो रहा है, या फिर नेवर, कभी होता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, हाउ मैनी टाइम्स। ये हमें क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है कि जो एक्शन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है। और जो हाउ मच है वो क्या बताता है, ये लास्ट है हमारा। हाउ मच हमें बताता है कि जो बात हो रही है वो, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए लेती हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब हद से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो मैं आपको बता रही हूँ मुझे कितना अच्छा लगता है। तो इसमें क्या आ जाता है, कितना, वो मैं आपको क्या बताऊँगी, डिग्री। तो ये 5 टाइप्स हो चुके हैं हमारे, कौन सा, प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। तो ये 5 टाइप्स क्या होती है, हमें एडवर्ब, हमें इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये 5 टाइप्स के हमारे एडवर्ब होते हैं। अब हम इसको एक तरीके में लिख लेते हैं।
लिखते हैं एडवर्ब्स प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, किसका डिस्क्रिप्शन देता है ये हमें, हाउ वेयर, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, हाउ मच, ठीक है, एंड हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ, तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ वो, या फिर कितनी बार हुई वो चीज़। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं हमें, ये एडवर्ब हमें इन सब का डिस्क्रिप्शन देती हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या करती हैं, इनका डिस्क्रिप्शन देती हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, तो इन्हीं के बेसिस पर जो है एडवर्ब को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना हाउ वाला, फिर देखेंगे व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड हाउ ऑफन, ओके, कि इनमें कौन कौन से वर्ड जो हैं वो हमारे रिपीट होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए वर्ड्स यूज़ करने का सेंटेंसेस में। जैसे अगर हम हाउ को देखें तो हाउ के एडवर्ब्स क्या होते हैं हमारे, वो काम कैसे हो रहा है, ठीक है, स्लोली हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है, ईज़िली, फास्ट, पेनफुली, पीसफुली, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक, बिना सोच के, बैडली, सीक्रेटली। तो हाउ में हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हल्के हो रहा है, आसान तरीके से हो रहा है, तेज़ हो रहा है, शांति से हो रहा है, दर्दनाक है, या फिर बहुत बुरा है, या फिर बहुत सीक्रेटली छुपा कर हो रहा है। एंड नेक्स्ट है हमारा व्हेन को अगर हम देखें तो व्हेन कैसे होता है कि कब हो रहा है, अभी हो रहा है, कल हुआ था, सून होने वाला है, कल होगा, लास्ट मंथ हुआ था, या फिर हो चुका है, या फिर आज होगा। इट मीन्स जो हमें जिस वर्ड से हमें पता चले कि वो एक्शन कब हुआ था वो होता है हमारे व्हेन वाले, ठीक है। अब देखते हैं वेयर, कहाँ हुआ था, अबव, अबव हुआ था, या कोई बाहर गया तो अब्रॉड गया है, कहाँ गया है, अब्रॉड गया है, फार दूर है, इधर है, हेयर, या फिर बाहर है, आउटसाइड है घर से। अगर मैं पूछूंगी राम कहाँ है तो राम कहाँ पर है, आउटसाइड है, ओके। देयर वहाँ है, एंड नीचे है, डाउन लिख देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे नियर बाय हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, ये सब। एंड नाउ डिस्कस करते हैं हाउ मच। हाउ मच का क्या था, कितना हो रहा है, ठीक है, एक्शन वो कितना हो रहा है, फेयरली हो रहा है, वेरी को भी लेते हैं, वेरी हार्ड, कितना हार्ड है, बहुत हार्ड है, ऑलमोस्ट ले लेते हैं, इनफ, इनफ मतलब होता है काफ़ी, टू बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस,
इनॉर्मसली मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ख़तरनाक होता है इसका मतलब, ठीक है, ख़तरनाक। ले लेते हैं जैसे कि entirely, entirely मतलब पूरा, ठीक है। तो अब देखते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मतलब होता है जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स। अगर मैं पूछूँ आप अपने होम टाउन कब जाते हो, समटाइम्स, कभी कभी। ऑफन, नॉर्मली। इसमें कई स्टूडेंट बोलेंगे नॉर्मली को हम यहाँ भी ले सकते हैं, वो जो होता है हमारा कहीं और भी यूज़ हो सकता है। तो ये जो नॉर्मली वर्ड है हम देखेंगे इससे पहले कि ये सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा है। अगर इन वर्ड्स के सेंटेंस में अगर हमें लगेगा कि ये यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, एज अ डिग्री यूज़ होना चाहिए, तो वो एडवर्ब का कौन सा, डिग्री वाला टाइप हो जाएगा। अगर कहीं और सेंटेंस में फ़िट होगा तो वहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे सेल्डम। सेल्डम मतलब होता है बहुत कम। नेवर, कभी नहीं। और ले लेते हैं जैसे यूजुअली। यूजुअली मतलब होता है कि होता रहता है ये चीज़, ठीक है। तो आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा है जो एडवर्ब होता है हमें किस किस का डिस्क्रिप्शन देते हैं। वेयर है तो वो प्लेस का, व्हेन है तो वो टाइम का, हाउ मैनर का, हाउ मैनी टाइम्स का मतलब होता है वो फ्रिक्वेंसी, कितनी बार हो रहा है, और हाउ मच में होता है कितना हो रहा है, ठीक है। तो हाउ की जब बात होगी तो कैसे होगा हाउ का, कि स्लोली हो रहा है, ईज़िली हो रहा है, तेज़ हो रहा है, दर्द से हो रहा है, या फिर शांतिपूर्वक हो रहा है, बुरा है, या फिर सीक्रेटली छुपा कर हो रहा है। वेयर मतलब होता है कि वो प्लेस की बात कर रहे हैं। नाउ अभी हो रहा है, कल हुआ था, होने वाला है, कल होगा, लास्ट मंथ हुआ था, या फिर हो चुका है, या फिर आज होगा वो वाला एक्शन। वेयर मतलब होता है प्लेस की बात हो रही है, अबव, अब्रॉड, फार, हेयर, आउटसाइड, देयर, डाउन। एंड हाउ मच की बात हो रही है, कितनी बार हुआ था। हाउ मच की बार, कितनी बार नहीं, सॉरी, हाउ मच का मतलब होता है कितना हुआ था। फेयरली, वेरी, ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा, ख़तरनाक है, या फिर पूरा है। हाउ ऑफन में होता है, इसमें होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितनी बार हुआ था। रोज़ होता है, समटाइम, कभी कभी जाओगे। अगर मैं बोलूँ कि तुम अब्रॉड कब जाते हो, अब्रॉड कितनी बार जाते हो, हाँ, अब्रॉड कितनी बार जाते हो। हाउ ऑफन यू गो अब्रॉड, तो वो बोलेगा ऑलवेज, समटाइम्स, कभी कभी, या फिर मैं कभी नहीं जाता, या फिर मैं यूजुअली जाता रहता हूँ। ऐसे वो मुझे कोई इंसान अगर मैं किसी से पूछूँगी तो वो आंसर करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। WWH 2W होते हैं, 3H होते हैं। अगर आपको उसको ऐसे याद रखेंगे 2W एंड 3H का मतलब क्या होता है, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।